पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आइए आज हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 9 से लेकर अध्याय 16 तक पढ़ेंगे। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को गहराई से समझने के लिए सहायता प्रदान करे। एक एक वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हर एक वचन को हम समझ पाएं। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं, प्रभु के वचन के द्वारा सब दूर हो जाएं। हमारे अंदर एक नया दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो। हम जितने भी लोग इस वक्त बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता प्रदान कर शैतान हमें किसी प्रकार से रोक ना पाए। आपका वचन हमारा कवच बने। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अध्याय 9। मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इज़राइली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। आमीन। फिर भी ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रद्द हो गया है, क्योंकि इज़राइल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इज़राइली नहीं हैं और इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची संतान नहीं हो जाते, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं वही तुम्हारे वंशज माने जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर की संतान नहीं हैं, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ वही वंशज माने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी, मैं अगले वर्ष फिर आऊँगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। इतना ही नहीं, रेबेका एक ही पुरुष हमारे पूर्वज इसहाक से गर्भवती हुई। बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। जब रेबेका से ये कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, ये इसलिए हुआ कि ईश्वर का निर्णय बना रहे और ये निर्णय मनुष्य के कर्मों पर नहीं बल्कि बुलाने वाले के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। इसलिए धर्मग्रंथ में लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और ईसाव से बैर। इस संबंध में हम क्या कहें? क्या ईश्वर अन्याय करता है? एकदम नहीं। उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा और जिस पर तरस खाना चाहूँगा उसी पर तरस खाऊँगा। इसलिए ये मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। धर्मग्रंथ फिरौन से कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया है कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है और जिसे चाहे हठधर्मी बना देता है। तुम मुझसे कहोगे, तो ईश्वर मनुष्य को क्यों दोष देता है? ईश्वर की इच्छा का विरोध कौन कर सकता है? अरे भाई, तुम कौन हो जो ईश्वर से विवाद करते हो? क्या प्रतिमा अपने गढ़ने वाले से कहती है, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को यह अधिकार नहीं कि वह मिट्टी के एक ही लोदे से एक पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए बनाए और दूसरा पात्र साधारण प्रयोजन के लिए? यदि ईश्वर ने अपना क्रोध प्रदर्शित करने तथा अपना सामर्थ्य प्रकट करने के उद्देश्य से बहुत समय तक
कोप के उन पात्रों को सहन किया जो विनाश के लिए तैयार थे, तो कौन आपत्ति कर सकता है। उसने ऐसा इसलिए किया कि वह दया के उन पात्रों पर अपनी महिमा का वैभव प्रकट करना चाहता है, जिन्हें उसने प्रारंभ से ही उस महिमा के लिए तैयार किया था। वे दया के पात्र हम हैं, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया है बल्कि गैर यहूदियों में से भी, जैसा कि वह होशेया के ग्रंथ में कहता है, जो लोग मेरी प्रजा नहीं थे मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूँगा, और जो मुझे प्रिय नहीं थे मैं उन्हें प्रिय कहूँगा। और जिस जगह उसने उनसे ये कहा था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवंत ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईसाइयाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहते हैं, इज़राइलियों की संख्या समुद्र के बालू कणों के सदृश क्यों न हो, फिर भी उनमें अवशेष मात्र मुक्ति पाएगा, क्योंकि प्रभु पूर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पृथ्वी पर अपना निर्णय पूरा करेगा। ईसाइयाह ने पहले भी कहा था, यदि विश्वमंडल के प्रभु ने हमारे लिए राष्ट्र का बीज मात्र नहीं छोड़ा होता तो हम सोदोम और गोमोरा के सदृश बन गए होते। हम क्या कहें, इसका निष्कर्ष यह है कि गैर यहूदियों ने जो धार्मिकता की खोज में नहीं लगे हुए थे, धार्मिकता अर्थात विश्वास पर आधारित धार्मिकता प्राप्त की, परंतु इज़राइल जो धार्मिकता की संहिता के प्रति उत्साह दिखलाता था, संहिता की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इज़राइली विश्वास पर नहीं बल्कि कर्मकांड पर निर्भर रहते थे। उनके पैर ठोकर के पत्थर से लग गए और वे गिर पड़े, जैसा कि लिखा है, देखो मैं सिय्योन में ठोकर का पत्थर लोगों को गिराने वाली शिला रख देता हूँ, जो उस पर विश्वास करता है उससे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अध्याय 10। भाइयों, मेरी हार्दिक अभिलाषा और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि इज़राइली मुक्ति प्राप्त करे। मैं उनके विषय में ये साक्ष्य दे सकता हूँ कि उनमें ईश्वर के प्रति उत्साह है, किंतु ये उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। वे वह धार्मिकता नहीं जानते जिसे ईश्वर चाहता है और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया, क्योंकि मसीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक विश्वास करने वालों को धार्मिकता प्रदान करते हैं। मूसा संहिता की धार्मिकता के विषय में लिखते हैं, जो इन बातों का पालन करेगा उसे इनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा, किंतु जो धार्मिकता विश्वास पर आधारित है उसके विषय में वह कहते हैं, तुम अपने मन में ये मत कहो कि कौन स्वर्ग जाएगा, अर्थात मसीह को नीचे ले आने के लिए, अथवा कौन अधोलोक में उतरेगा, अर्थात मसीह को मृतकों में से ऊपर ले आने के लिए। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। ये विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उद्धार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है,
शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं ये पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। मैं फिर पूछता हूँ, क्या इज़राइल ने वह संदेश नहीं समझा? मैं पहले मूसा के ये शब्द दोहराता हूँ, मैं एक ऐसे राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र नहीं है तुम में ईर्ष्या उत्पन्न करूँगा और एक मूर्ख राष्ट्र के प्रति तुम में क्रोध उत्पन्न करूँगा। ईसायास निर्भीकता से ये कहते हैं, जो मुझे नहीं खोजते थे उन्होंने मुझे पाया, और जो मेरे विषय में प्रश्न नहीं पूछते थे उन पर मैंने अपने को प्रकट किया। और वह इज़राइल से ये कहते हैं, आज्ञा न मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। अध्याय 11। इसलिए मन में ये प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इज़राइली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इज़राइल पर अभियोग लगाते हैं? प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों का वध किया है, उन्होंने तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला है। मैं अकेला बच गया हूँ और वे मेरे प्राण लेना चाहते हैं। इस पर दिव्यवाणी ने उनसे क्या कहा? मैंने 7,000 लोगों को बचा रखा है, जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं टेका है। इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक अवशेष चुना। यदि ये चुनाव कृपा द्वारा हुआ तो ये कर्मकांड के बल पर नहीं हुआ, नहीं तो कृपा नहीं रह जाती। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इज़राइल जिस बात की खोज में था उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया। उसने उन्हें ऐसी आंखें दे दी जो देखती नहीं और ऐसे कान जो सुनते नहीं, और उनकी ये दशा आज तक बनी हुई है। और दाऊद कहते हैं, उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल बने, वह उनके लिए पतन और दंड का कारण हो। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाए जिससे वह देख न सके, तो उनकी कमर सदा झुकाए रख। इसलिए मन में ये प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। मैं आप गैर यहूदियों से ये कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियाँ भी पवित्र है। यदि कुछ डालियाँ तोड़कर अलग कर दी गई है और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर न समझे। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालती है। आप कहेंगे, डालियाँ इसलिए काटकर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। ठीक है, वह अविश्वास के कारण काटकर अलग कर दिए गए और आप विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हैं। आप घमंड न करें, बल्कि सावधान रहे,
यदि ईश्वर ने मूल डालियों पर दया नहीं की तो वह आप पर भी दया नहीं करेगा। ईश्वर की दयालुता और कठोरता दोनों पर विचार करें। पतित लोगों के प्रति उसकी कठोरता और अपने प्रति उसकी ईश्वरीय दयालुता पर बशर्ते आप उसकी दयालुता के योग्य बने रहे, नहीं तो आप भी काट कर अलग कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर यदि वे अपने अविश्वास में बने नहीं रहेंगे तो वे भी कलम लगाए जाएंगे, क्योंकि ईश्वर उन्हें फिर कलम लगाने में समर्थ है। यदि आप प्रकृति से जंगली जैतून की डालियां हैं और उससे कटकर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम लगाए गए हैं, तो वे कहीं अधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने निजी जैतून में कलम लगाए जा सकेंगे। भाइयों, आप घमंडी न बने, इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इज़राइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा है, सिय्योन में मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूँगा तो ये उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर की कृपा पात्र है, क्योंकि ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पापों में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। अध्याय 12। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से ये कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए
चंदा दिया करे और अतिथियों की सेवा करे। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद, न कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी न बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। अपने आप को बुद्धिमान न समझें, बुराई के बदले बुराई नहीं करें। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। अध्याय 13। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, और विद्रोही अपने सिर पर दंडज्ञ बुलाते हैं। शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं, बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। क्या आप अधिकारियों के भय से मुक्त रहना चाहते हैं? तो सत्कर्म करते रहें, और वे आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। किंतु यदि आप कुकर्म करते हैं तो उनसे अवश्य डरें, क्योंकि वे व्यर्थ ही तलवार नहीं बांधते। वे ईश्वर की ओर से दंड देते हैं और कुकर्मी से बदला लेते हैं। इसलिए न केवल दंड से बचने के लिए, बल्कि अंतःकरण के कारण भी अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। आप इसलिए राज कर चुकाते हैं। अधिकारीगण ईश्वर के सेवक हैं, और वे अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। आप सबों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। जिसे राजकर देना चाहिए उसे राजकर दिया करें। जिसे चुंगी देनी चाहिए उसे चुंगी दिया करें। जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए उस पर श्रद्धा रखें, और जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दे। भातृप्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी न बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। अध्याय 14। यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं पर विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। कोई मानता है कि उसे हर प्रकार का भोजन करने की अनुमति है, जबकि जिसका विश्वास दुर्बल है वह साग सब्जी ही खाता है। खाने वाला शाकाहारी को तुच्छ न समझे और शाकाहारी खाने वाले को दोषी नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनाया है। दूसरे के नौकर पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं? उसका दृढ़ बना रहना या पतित हो जाना उसके अपने स्वामी से संबंध रखता है, और वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे दृढ़ बनाए रखने में समर्थ है।
कोई एक दिन को दूसरे दिन से श्रेष्ठ मानता है, जबकि कोई सब दिनों को बराबर समझता है। हर व्यक्ति इसके संबंध में अपनी अपनी धारणा बना ले। जो किसी दिन को शुभ मानता है वह उसे प्रभु के नाम पर शुभ मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के नाम पर खाता है, क्योंकि वह प्रभु को धन्यवाद देता है, और जो परहेज करता है वह प्रभु के नाम पर परहेज करता है, और वह भी ईश्वर को धन्यवाद देता है। कारण हम में कोई न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। तो आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है, प्रभु ये कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि ये निश्चय कर लें कि हम अपने भाई के मार्ग में न तो रोड़ा अटकाएंगे और न ठोकर लगाएंगे। मैं जानता हूँ और प्रभु ईसा का शिष्य होने के नाते मेरा विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि कोई ये समझता है कि अमुक वस्तु अशुद्ध है तो वह उसके लिए अशुद्ध हो जाती है। यदि आप अपने भोजन के कारण अपने भाई को दुख देते हैं तो आपका भातृ प्रेम के अनुसार नहीं चलते। जिस मनुष्य के लिए मसीह मर गए हैं, आप अपने भोजन के कारण उसके विनाश का कारण न बने। आप अपनी स्वतंत्रता को निंदा का विषय न बनने दें, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। जो इन बातों द्वारा मसीह की सेवा करता है वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्यों द्वारा सम्मानित है। हम ऐसी बातों में लगे रहें जिनसे शांति को बढ़ावा मिलता है और जिनके द्वारा हम एक दूसरे का निर्माण कर सके। भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश नहीं करे। ये सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किंतु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता है तो वह खाने वाले के लिए अशुद्ध हो जाता है। यदि मांस, मदिरा या कोई भी चीज़ आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है तो उससे परहेज करना अच्छा है। आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा अपने तक सीमित रखें। धन्य है वह जिसका अंतःकरण उसे दोषी नहीं मानता जब वह अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है, किंतु जो खाने के विषय में संदेह करता है और तब भी खाता है वह दोषी है, क्योंकि वह अपने अंतःकरण के कारण नहीं चलता, और जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है। अध्याय 15। हम लोगों को जो समर्थ है अपनी सुख सुविधा का नहीं, बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। हम में प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए। मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा, जैसा कि लिखा है, तेरी निंदा करने वालों ने मेरी निंदा की है। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सके। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एकचित होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृभाव से अपनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि
वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। धर्म ग्रंथ ये भी कहता है, गैर यहूदियों ईश्वर की प्रजा के साथ आनंद मनाओ, और फिर ये सभी राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो, सभी जातियाँ प्रभु की स्तुति करें। और ईसाइस भी ये कहते हैं, यीशु का वंशज प्रकट हो जाएगा, वह गैर यहूदियों का शासन करने के लिए उठ खड़ा होगा और गैर यहूदी उसी पर भरोसा रखेंगे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्परामर्श देने योग्य है। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच ईसा मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाएं। इसलिए मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा करने का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया है। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा, मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहाँ मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा करना चाहता था, जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वह समझेंगे। यही कारण है कि अब तक आप लोगों के यहाँ मेरे आगमन में बराबर बाधा पड़ी है। अब तो इधर के प्रांतों में मेरा कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा, और मैं कई वर्षों से चाह रहा हूँ कि स्पेन जाते समय आप लोगों के यहाँ आऊँ। मुझे आशा है कि मैं उस यात्रा में आप लोगों के दर्शन करूँगा और कुछ समय तक आपकी संगति का लाभ उठाने के बाद आप लोगों की सहायता से स्पेन की यात्रा कर सकूँगा। मैं अब संतों की सेवा में यरूशलेम जा रहा हूँ। यरूशलेम में रहने वाली कलीसिया के दरिद्रों की सहायता के लिए मकेदुनिया और अखया के लोगों ने चंदा एकत्र करने का निश्चय किया है। उनका निश्चय उचित ही है। वास्तव में वे उनके आभारी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदी उनकी आध्यात्मिक संपत्ति के भागी बने तो गैर यहूदियों को अपनी भौतिक संपत्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये कार्य समाप्त कर और ये चंदा विधिवत उनके हाथों सौंपने के बाद मैं आप लोगों के यहाँ होकर स्पेन जाऊँगा। मुझे विश्वास है कि जब मैं आपके यहाँ आऊँगा तो मसीह का परिपूर्ण आशीर्वाद लिए आऊँगा। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह और आत्मा के प्रेम के नाम पर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप संघर्ष में मेरा साथ देते रहें और मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें जिससे मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहा हूँ, और जिस सेवा कार्य के लिए मैं यरूशलेम जा रहा हूँ वह वहाँ की कलीसिया को सुग्राह्य हो, और मैं आनंद के साथ आप लोगों के यहाँ पहुँचकर ईश्वर की इच्छा अनुसार आप लोगों के बीच विश्राम कर सकूँ। शांति का ईश्वर आप सबों के साथ रहे। आमीन। अध्याय 16। मैं केखे की कलीसिया की धर्म सेविका
अपनी बहन फेबे के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप प्रभु में उनका संतों के योग्य स्वागत करें और यदि उन्हें आपकी आवश्यकता हो तो हर प्रकार से उनकी सहायता करें, क्योंकि उन्होंने बहुतों की ओर मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपना सहयोगी प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती है। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एफेनेतुस को नमस्कार और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदीगृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियास को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अम्प्लिप आतुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस और अपने प्रिय स्ताकुस को नमस्कार। मसीह के सुयोग्य सेवक अपेलेस को और अरिस्तोबुलुस के परिवार को नमस्कार। अपने संबंधी हेरोदियोन को और नरकिसुस के परिवार के मसीह सदस्यों को नमस्कार। प्रभु की सेवा में परिश्रम करने वाली त्रुफेना और तुफ्रोसा को नमस्कार। अपनी प्रिय फेरसिस को नमस्कार, जिसने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया। प्रभु की कृपा पात्र रुफ्रुस और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, नमस्कार। असुंत्रितुस, फ्लेगोन, हेरमेस, पत्रोबास, हेरमास और उनके साथ रहने वाले भाइयों को नमस्कार। फिलोलोगुस और यूलिया नेरेउस और उनकी बहन ओलुम्पास और उनके साथ रहने वाले सभी संतों को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप उन लोगों से सावधान रहें जो फूट डालते और दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। इस प्रकार का व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता जो आपको मिली है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें। वे हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं। वे चिकनी चोपड़ी और खुशामद भरी बातों से भोले लोगों को बुलावे में डालते हैं। आप लोगों की आज्ञाकारिता की चर्चा सर्वत्र फैल गई है। यह मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं चाहता हूँ कि आप भलाई में निपुण और बुराई के विषय में अनजान रहें। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मेरा सहयोगी तिम्मती और मेरे संबंधी लुकियुस, यासोन और सोसिपत्रुस आपको नमस्कार कहते हैं। मैं तियुस, जिसने ये पत्र लिपिबद्ध किया, प्रभु में आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वार्थुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक ईसा मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जी यीशु।